और दोस्तों हम ये देखेंगे कि मतलब हम इतने सौभाग्यशाली हैं और फिर भी हमें इसका कोई फायदा, मतलब ये समझें आप कि अगर आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं तो पहला तो यही सौभाग्य है कि मैं मतलब दुनिया की जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो सभ्यता आपने सुनी, मतलब 3000 साल पुरानी सभ्यता, मतलब दुनिया की 5 या 6 ऐसी सभ्यताएं हैं जो सबसे पुरानी है धरती पर, और उनमें से भारत की सभ्यता बहुत ही पुरानी है। और इसी एक सभ्यता में, इसी एक भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ। ये सौभाग्य वाली बात है नहीं, बताइए। लेकिन हमने कभी इस बात को एहसास महसूस कि मैं कितना, और दूसरा सौभाग्य मेरा है कि मैं पूरा पैदा हुआ। मैं पूरा पैदा हुआ, ये है नहीं सौभाग्य की बात, बताइए आपको। तो पहला सौभाग्य मेरा है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूं, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जो भाई साहब जंगलों में रहकर जानवरों को खा के गुजारा करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ। तो ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। भारत जैसे देश में पैदा हुआ। और दूसरा सौभाग्य मेरा ये है कि दोस्तों मैं पूरा पैदा हुआ, मतलब मेरा कोई फेफड़ा गुर्दा दिल दिमाग गुर्दा कोई कम नहीं है। मैं हर चीज से, सच बात है झूठ बात है, मेरे मम्मी पापा हैं और मुझे प्यार करते हैं, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं लिखना पढ़ना भी जानता हूँ, मैं सुनना समझना भी जानता हूँ, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं इस दुनिया में रह के हर चीज को निपुणता से कर सकता हूँ, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने धर्म का पालन करने वाला हूँ, मैं अपने संविधान का पालन करने वाला हूँ, ये सब समझ, ये शिक्षा मेरे पास भी है। तो इतने सौभाग्य मेरे पास हैं, फिर भी मैं एक असफल आदमी बन गया। सौभाग्यशाली तो हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने अपने एटीट्यूड से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बीमारी से अपने सौभाग्यशाली होने को असफल बना दिया। मतलब अपनी नशेबाजी से असफल बना, अपनी शराबबाजी से, अपने शराब के प्यार से, अपने गोलियों के प्यार से, अपने स्नैक्स के प्यार से मैंने अपने आप को मैं असफल बन गया। मतलब आज मेरा जीवन देखा जाए तो मेरे जीवन को सफल कहा जाएगा, असफल कहा जाएगा। क्योंकि जिस जीवन से मेरी माँ खुश ना हो, जिस जीवन से मेरे पिताजी खुश ना हो, जिस जीवन से मेरे बीवी बच्चे खुश ना हो, जिस जीवन से मेरे भाई बहन खुश ना हो, जिस जीवन से मेरा समाज मुझसे खुश ना हो, जिस जीवन से मेरा धर्म मुझसे खुश ना हो, जिस जीवन से मेरा संविधान खुश ना हो, तो वो जीवन असफल कहा जाएगा, सफल कहा जाएगा। सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं? और देखिए आपको समझ में भी आ रहा है, कई लोग तो मानने को तैयार नहीं है कि नशा मेरी प्रॉब्लम है, समस्या है। कह रहा मेरी माँ मेरी समस्या है, मेरी बीवी मेरी समस्या है, मेरे पिताजी मेरी समस्या है, मेरा काम मेरी समस्या है, मेरा समाज मेरी समस्या है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये मेरी समस्या है। तो आप दूसरों को दोष देते हैं कि समस्या मैं नहीं हूं, समस्या दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों में समस्या, इसलिए मैं नशा करता हूं। सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं। अगर वो ठीक हो जाए, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए, चले दो, मेरा काम धंधा अच्छा हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरे को पैसा आ जाए, मेरा काम खुलवा दे, तो मैं बिल्कुल सफल हो गए
भाई साहब आप ऑलरेडी सौभाग्यशाली हो, मैं साबित कर चुका। इससे ज्यादा क्या सौभाग्य चाहिए आपको? क्या खजाना बरसेगा ऊपर से आपके लिए? इससे ज्यादा क्या सौभाग्यशाली होना है आपने, बताइए। कोई जरूरत नहीं है। जितने सौभाग्य मुझे चाहिए थे सब मुझे ऊपर वाले ने दिए हैं। मैंने अपनी नशेबाजी से, अपनी बीमारी से अपने सौभाग्यशाली होने को खत्म करके रख दिया। भाई साहब मटिया मेल कर दिया है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मटिया मेल कर दिया मैंने। और देखिए आप अगर अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सालों साल नशे में कैसे बीत जाते हैं। मतलब पूरा 1 साल का हम लेके चले, क्या लेके चले, 1 साल का अगर लेखा जोखा लेके चले, तो देखिए हमने नशा किया, हम नशेबाज बन गए, हम सेंटर आ गए। हम कितने दिन रहे सेंटर में? 3 मंथ हम सेंटर में रहे, ठीक है। और 3 मंथ के बाद हमारे घर वाले इमोशनल हो गए, हमको सेंटर से 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में जब भी ले गए, ड्रॉप आउट हो गया। मैं क्या हो गया? ड्रॉप आउट हो गया। और मैं घर चला गया। अब मैं घर में रहा। अब मैं घर में आ गया, बाहर आ गया। अब मैंने काम धंधा अपना या पढ़ाई जो भी शुरू की, मैंने बिना नशे के शुरू कर दी। समय आगे चल रहा है, ठीक है जी। चौथा, 5वां, 6वां महीना मैं शराब मुक्त भी रहा, नशा मुक्त भी 2, 4, 5 दिन रहा या 10 दिन रहा, जितने भी दिन रहा, तो मैं नशा मुक्त रहा। और आगे मैं मतलब 1 महीना नशा मुक्त रहा और अगले 5 महीने मैंने थोड़ा थोड़ा नशा शुरू, चोरी एक बार कर लो, किसी को क्या पता चलेगा। शांत दिमाग चला। आज मैं थोड़ा सा और इसी में आपकी गाड़ी गई। दूध के ड्रम में दही डल गई। अब इस दूध का दूध रहना फर्स्ट वन डज द डैमेज, यही है पहला नशा ही जानलेवा, यही है। पहला नशा लेके फिर मैं 5 महीने मैनेज करने में बिताया था उसको। शाना दिमाग जैसे ये करता है, पहला नशा करके शाना दिमाग चला रहे, काम भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, घर में ये बता रहा हूँ कि मैं नशा नहीं कर रहा। एक बार तो गया था मैंने अभी 10 दिन पहले, उससे क्या हो रहा है? एक बार से क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, इसका मतलब अभी समझ नहीं सकते कि आप कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे बीत गए 6 महीने और। कितने बीत गए? 6। कितने महीने हो गए टोटल? 9 महीने। और आप खुद खाने शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हो गए? बस गुड़िया शुरू हो गई। घर में पूरे पत्ते खुल गए कि बंदा फिर दोबारा से फिर आ गए, नंग हो गए, गंद हो गया, पता लग गया ये बंदा। फिर आपके घर वाले तैयारी करते हैं अगले 3 महीने सेंटर भेजने की। कहाँ की? लड़ाई झगड़े शुरू, भागना दौड़ना शुरू, तकिए के नीचे चाकू रखना शुरू। सेंटर वाले आके दिखाओ, मैं देख लूंगा सबको, किसी को आने नहीं दूंगा, कौन उठा के ले जाएगा देखता हूँ, मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब फिर लड़ाइयाँ। लेकिन भाई सेंटर वाले भी और घर वाले भी मिलके आपको दोबारा काबिल कितने दिन बीत गए? 1 साल बीत गया। ये सिलसिला आपका कंटिन्यू चलता है। यही चलता रहेगा जब तक आप प्रोग्राम को नहीं करेंगे। पहला साल सिर्फ कार्यक्रम करें। अगर आप कर सकते हैं तो अपने सौभाग्यशाली होने का फायदा उठा सकते हैं। अपने मम्मी पापा, काम धंधा, बिजनेस, मोहल्ला, समाज, गली, अपना धर्म, अपने संविधान, सबको खुश कर सकते हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अगर नशा नहीं करोगे, और नशा छोड़ने के लिए हमें 1 साल मेहनत दबा के करनी ही। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि हम नशे के ऊपर इतना निर्भर हो गए कि नशे के बगैर हम मौज मस्ती भी भूल गए। मतलब मैं परिवार के साथ फिल्म देखने जाऊं, झील पर जाऊं, इंडिया गेट जाऊं, कुतुब मीनार जाऊं या कहीं और मेले में जाऊं, असल में जाता तो हूं लेकिन मुझे नशा चाहिए। अगर 2 पैक लगे होंगे तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा। मैं अपने बच्चों के साथ अगर मेले में गया हूँ और अगर मैंने 2 पैक नहीं लगाया, मैंने नशा नहीं किया, तो क्या मैं मेले को एंजॉय कर पाऊंगा? इसका मतलब कि
सच कह रहा मेरा मेरी उम्र था, मतलब मैं गोली खाऊंगा तो रोटी। मेरे पापा मेरे नशे के कारण सही में दुखी हो गए, परेशान हो गए। मेरी मम्मी भी दुखी हो गए, मेरे पापा भी दुखी हो गए। अच्छा, मेरे पापा मेरी नशेबाजी से दुखी हो गए, खुश हो गए? दुखी हो गए। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया। कि गली वाले कहंदे बापू नू, गली वाले कहंदे बापू नू, एनू भेज दो सेंटर दोबारा, एनू भेज दो सेंटर दोबारा। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया। कि गली वाले कहंदे बापू नू, ये गली वाले कहंदे बापू नू, एनू भेज दो सेंटर दोबारा। एनू भेज दो सेंटर दोबारा। बापू कहंदा 9 वारी भेज चुके हैं, बापू कहंदा 9 वारी भेज चुके हैं। 10वीं भी बार एनू भेजना नहीं, 10वीं भी बार एनू भेजना नहीं। मैं इस तो नितंग आ गया, मैं इस तो नितंग आ गया। एन सुधर के नहीं वेखाना, मैंने सुधर के नहीं दिखाना। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, दाए मुंडा नशेबाज हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया। गली विच बापू बदनाम। अच्छा, एक बार बताइए, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए। थैंक यू दोस्तों।